Good morning students of class 12. Today in our accountancy class, we are continuing our topic valuation of goodwill. Today we will understand how do we find out the goodwill with the help of capitalization method. It is the third method of finding the goodwill. Capitalization method. Before that we have already studied about the super profit method, average profit method. Today we will discuss about the capitalization method. Okay, अभी तक हमने दो मेथड पढ़ी हैं, एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट. आज हम कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैसे वैल्यू करते हैं, गुडविल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो सीखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइप्स ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड. कैपिटलाइजेशन मेथड के टाइप्स कितने हैं, पार्ट्स कितने हैं. जैसा कि कैपिटलाइजेशन मेथड के नाम से ही पता चलता है, हम इसमें कैपिटल यूज़ करते हैं फॉर वैल्यूएशन ऑफ आवर गुडविल. जिस मेथड में कैपिटल यूज़ हो वो वाला हमारा कौन सा होता है, कैपिटलाइजेशन मेथड. अभी तक हमने किसी भी मेथड में कैपिटल को यूज़ नहीं किया है, असेट्स लायबिलिटीज़ किसी को यूज़ नहीं किया, बट इन कैपिटलाइजेशन वी विल यूज़ असेट्स एंड लायबिलिटी एज वेल फॉर वैल्यूइंग आवर गुडविल. ओके, so there are two types of capitalization method. Capitalizing the average profit method. First of all, we will study capitalizing the average profit method. After that, capitalizing the super profit method. Alright? Average profit method के अंदर हम average profit की help से goodwill की वैल्यू निकालेंगे, और super profit method में हम super profit की help से. एवरेज प्रॉफिट हमें पता है, एवरेज प्रॉफिट क्या होते हैं किसी भी फर्म के, जो पिछले सालों में एवरेज तौर पर जो फर्म प्रॉफिट्स कमा रही है वो क्या होंगे, हमारे एवरेज प्रॉफिट. सो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के इसमें कुछ फॉर्मूलाज गिवन हैं. इन फॉर्मूला को हमने प्रॉपरली याद करना है. अगर ये फॉर्मूले हमें याद हैं तो इट मीन्स हम ये मेथड बहुत ईजीली कर सकते हैं, इससे गुडविल की वैल्यू बहुत आराम से निकाल सकते हैं. फर्स्ट फॉर्मूला इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट. हम स्टार्टिंग में कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट की. वो कैसे निकालते हैं, हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन होगा, अगर नहीं गिवन है तो हम एवरेज प्रॉफिट निकालना जानते हैं, इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. हमें जो गिवन होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमेशा हमें गिवन होता है क्वेश्चन में. ठीक है, इससे हमारी क्या निकली, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट. नेक्स्ट हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे. जैसा कि मैंने पहले बताया था, कैपिटलाइजेशन मेथड में हम कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल की हेल्प से गुडविल की वैल्यू निकालेंगे. तो देखिए इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली हमने. कैपिटल कितनी यूज हुई है, असेट्स माइनस लायबिलिटी, ये हमें मालूम है. कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, असेट्स माइनस लायबिलिटी. नेक्स्ट वन गुडविल. देखिए हमने दो चीज़ निकाल ली, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड. अब इसमें से ये माइनस कर दो, मीन्स कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दो, हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी. क्लियर. देखिए इससे हम एक क्वेश्चन की हेल्प से, एक इलस्ट्रेशन की हेल्प से समझते हैं, ज़्यादा बेटर तरीके से हम इसे कर पाएंगे. हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ ₹72,000. ये हमें दिए हुए हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR. ठीक है, ये हमें दिया हुआ है हमारी असेट्स, और ये है हमारी लायबिलिटीज. सभी चीज़ हमें गिवन है. एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ₹72,000, NRR 10%, इट्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. असेट्स आर गिवन एज 9,70,000, लायबिलिटीज आर गिवन एज 4 लाख रुपीज़. क्लियर. चार चीज़ें हमें गिवन है. अब हमें निकालनी है गुडविल. गुडविल की वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट मैथड. ऑलराइट, सो इसके फॉर्मूलाज हमें पता है. स्टार्टिंग में हम निकालेंगे, हमें क्या क्या चाहिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड. हमें दो चीज़ चाहिए. तो स्टार्टिंग में हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं.
आप कुछ भी निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कैपिटल एम्प्लॉयड ही निकालें, आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग में हमने इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला है। देखिए असेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर देंगे, 9,70,000 में से 4 लाख माइनस करेंगे तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, दैट इज़ 5,70,000। क्लियर। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसको किस तरीके से निकालेंगे? देखिए हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है 72,000, एवरेज प्रॉफिट गिवन है 72,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 10। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 है तो 10 हमने डिवाइड कर दिया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हमने डिवाइड कर दिया, तो कितना आएगा ये 7,20,000। ओके, ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकली है हमारी। अब सिंपल गुडविल निकालने के लिए इसमें से ये माइनस कर दो, इट मीन्स 7,20,000 में से 5,70,000 जब हम माइनस कर देंगे वी विल गेट 1,50,000 एज अवर वैल्यू ऑफ गुडविल। क्लियर, सिंपल है। नेक्स्ट मेथड है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। हम सुपर प्रॉफिट मेथड की हेल्प से किस तरीके से वैल्यू की गुडविल की वैल्यू निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट, स्टार्टिंग में सुपर प्रॉफिट है तो सुपर प्रॉफिट की हेल्प से ही हम गुडविल निकालेंगे। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दो। एवरेज प्रॉफिट तो हमें पता है कैसे निकालना है, पिछले साल सभी सालों के प्रॉफिट्स का सब टोटल करके उनको नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर दो, ठीक है ना, जितने सालों का हमने लिया है वो तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने निकाली है, कैपिटल एम्प्लॉयड असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से क्या कर दें, मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर, वो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएंगे। नॉर्मल प्रॉफिट आ गए हमारे, एवरेज प्रॉफिट गिवन है, एवरेज प्रॉफिट अगर निकालनी भी है तो हम वो इजीली निकाल लेंगे। ये दोनों चीज़ आ गई हमारी। सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा, एवरेज में से नॉर्मल हम माइनस करेंगे प्रॉफिट। गुडविल की वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा? सुपर प्रॉफिट जो हमने वैल्यू यहाँ पर निकाली है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय NR। सिंपल है। देखिए जब हमने एवरेज प्रॉफिट का किया था सेम, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाली थी, सेम हमारा आया था 72,000, मतलब एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय NRR। सिमिलरली सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय NRR। क्लियर। अब देखिए इसमें हमने जो ये वाला हमने सम किया है, इसी सम को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इस सम से हमने कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमने गुडविल की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। अब हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यू निकालेंगे। इसमें 1,50,000 आया था, उसमें देखते हैं गुडविल की वैल्यू हमारी सही निकलती है या नहीं। एवरेज प्रॉफिट गिवन है, NRR गिवन है, असेट्स गिवन है, लाइबिलिटीज़, ये 4 चीज़ें ही हमें चाहिए। अब देखिए नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का वहाँ फॉर्मूला गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी यहाँ पर कितनी आई थी, जैसे कि आप देख सकते हैं 5,70,000। 9,70,000 में से 4 लाख हमने माइनस किया तो 5,70,000 हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आई थी। कैपिटल एम्प्लॉयड में से हमने क्या किया, जो हमारी 5,70,000 हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आई थी उसको NRR से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा क्या आया 57,000 हमारे क्या है नॉर्मल प्रॉफिट है। ओके, एवरेज प्रॉफिट है हमारे 72,000, एवरेज प्रॉफिट गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाल लिए 57,000। तो सुपर प्रॉफिट क्या होंगे हमारे, सुपर प्रॉफिट एवरेज में से नॉर्मल माइनस कर दो। सुपर प्रॉफिट है हमारे ₹72,000 माइनस ₹57,000, इट विल बिकम ₹15,000। 15,000 रुपीज़ आ जाएंगे। अब देखिए गुडविल कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय NRR। सुपर प्रॉफिट 15,000 है, इंटू 100 बाय NRR 1,50,000। देखिए हमने एक ही सम को 2 अलग अलग तरीके से किया। ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड था, ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड था, लेकिन हमारी गुडविल की जो वैल्यू आई है दोनों ही मेथड से सेम आई है, ठीक है।
1,50,000 एंड 1,50,000, दोनों ही मेथड में हमारी गुडविल की वैल्यू सेम आई है। इट मीन्स हमारा जो ये सम है वो ओके है। क्लियर? सो आपका आज का वर्क है बेटा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, इसके नोट्स बनाने हैं, अच्छे से इसके फॉर्मूलाज को लर्न करना है। सिमिलरली कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसके भी नोट्स बना के इसके फॉर्मूलाज को अच्छे से लर्न करना है और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ये आपके 20 तक बनेंगे, सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।